लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण मतदान जो है 1 जून को होना है, लगभग समाप्ति पर है चुनाव। हमारे साथ चिराग पासवान मौजूद है। चिराग, अब 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होना है, क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि ऑपोजिशन हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं 4 जून को प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, उनका प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, उनका प्रधानमंत्री होगा कौन ये तो बता दें। अगर इतना ही दावा कर रहे हैं तो बोलें कि भाई इंडिया अलायंस की तरफ से ये होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। ये ऐसे लोग हैं भाई, अगर गलती से, वैसे तो होगा नहीं, बट अगर गलती से भी इन लोगों के पास वो आंकड़े आ जाते हैं तो पुनः देश चुनाव में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे की टांग खींचने में ऐसे लग जाएंगे कि ये सरकार फिर नहीं चल पाएगी। हम लोगों ने इनके नेतृत्व की गठबंधन की कितनी सरकारें देखी हैं, जहां पे इन लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही एक दूसरे की सरकारें इन्होंने गिराने का काम किया है। तो ऐसे में संभव ही नहीं है कि इनका कोई एक नेता ये लोग चुन के दे सके। मेरे प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, हर साल आपको एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा अगर ऐसी परिस्थिति। बट व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ इज एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 4 जून के बाद एनडीए की सरकार पुनः बनने जा रही है। मेरे प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और भाई इसके पीछे कारण है। आप मुझे बताइए ना, एक तरफ जहाँ पे नेता आपका तय है, जहाँ पे आपकी नीति तय है, जहाँ पे लोगों का विश्वास है, मोदी की गारंटी है, क्यों नहीं लोग साथ देंगे? आप मुझे बताइए, वो महिला जिनको मतलब दशकों के बाद, आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में बैठी एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय बनवा के दिया, वो किनका साथ देंगे? जिनके घर में उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन आया, वो किनका साथ देंगे? आज से पहले घर पे कोई बीमारी आती थी, लोग जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने गहने बेचती थी इलाज का खर्चा निकालने के लिए। ऐसा परिवार वो किनका साथ देगा? 81 करोड़ वो लोग जिनको प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा हो, किनका साथ देंगे? किसान सम्मान निधि का पैसा जिनके सीधा बैंक में जा रहा है बिना किसी बिचौलिए के, वो किनका साथ देंगे? तो ऐसे में वो लाभार्थी, वो 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर निकले, वो किनका साथ देंगे? तो ऐसे में देश की एक बड़ी आबादी जब आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री जी की नीतियों से कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, वो उनका साथ देंगे। विपक्ष ऑन द अदर हैंड इनका साथ कोई क्यों देगा? ना इनके पास योजना, सिर्फ प्रधानमंत्री को हटाना आपकी नीति नहीं हो सकती ना। आपको लेकिन लगता है कि मिड टर्म पोल्स हो सकता है अगर कुछ ऐसा सिचुएशन अगर बना? भाई क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताइए, इतिहास गवा रहा है, कितनी सरकारें हम लोगों ने देखी हैं जहां पर इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उन सरकारों से इन्होंने समर्थन वापस लेने का काम किया। तो ऐसे में, और इनकी पार्टी से इन्हीं के घटक दल किसी को नेता नहीं मानेंगे। भाई वायनाड में अगर इन्हीं के प्रमुख घटक घटक दल राहुल जी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं, तो कैसे इनका नेतृत्व कोई स्वीकार करेगा? तो महागठबंधन का तो दूर दूर तक कहीं से सवाल नहीं है। एक वीडियो वायरल काफी हो रहा है, जब राहुल गांधी 2 दिन पहले आए थे, तेजस्वी के साथ एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वो मटन पार्टी के फिर एक जिक्र हो रहा है कि मटन पार्टी 2 बार उन्होंने दे दिया है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नाउ इट्स माय टर्न, आई विल हैव टू इनवाइट यू। फिर उसमें जिक्र मुकेश सहनी का भी हो रहा है कि मुकेश जी, आपने जो मछली लगाई थी उसका कांटा मतलब मोदी जी को लगा कि नहीं लगा। इस तरीके की बातें मछली मटन पार्टी की फिर शुरू हो गई है। नहीं तो यही करेंगे ये लोग, इनके पास काम क्या बचेगा? 4 जून के बाद जितनी पार्टी करनी है, मटन बनाएं, खिलाएं, मछली पकाएं, खिलाएं, यही करने के काम अब इनके पास रह जाएगा। ना इनके पास देश की जनता की कोई जिम्मेदारी होगी, जनता पूरी तरीके से इन लोगों को नकार देगी। तो यही समय बिताने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे के घर जाएंगे, वो मटन पका के इनको खिलाएंगे, ये मटन पका के उनको खिलाएंगे। क्योंकि इन लोगों को इस बात से फर्क तो पड़ता नहीं भाई कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी जब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जद्दोजहद करती है, उनके सामने आप इस तरीके की मटन पार्टी। मैं भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कतई इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा कि आप बंद कमरे में या आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, वो आपका पर्सनल मैटर है। बट इन 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 कन्वर्सेशंस का देश के चुनाव से क्या लेना देना? आज की तारीख में जब एक गरीब आदमी दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद वो 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, ऐसे में आप उसका मजाक उड़ाते हैं ना, ये सारी बातें करके, मटन पार्टी का जिक्र कर कर, आप मछली हवा में लहरा कर, ये तमाम चीजें कर कर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। क्या आपके पास चुनाव में और कोई मुद्दा नहीं बचा? यानी 4 तारीख राहुल के जी बाद वो लोग फ्री होंगे, वो लोग कर सकते हैं पार्टी है। 100% वो करेंगे, यही करेंगे भाई, काम क्या बचेगा? जहां एक तरफ एनडीए शपथ ग्रहण की तैयारी करेगा, सरकार चलाने की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे 4 जून के बाद, ये लोग पार्टी और चार को, रोहित, मैं दोबारा आपके साथ
बैठूंगा और पुनः हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कल एक तुलना की है योगी की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, किम जोंग से। कह रहे हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही टाइप के हैं। क्या मतलब है इन सारी बातों का? फिर वही बात है, आप भाई किसी की नीति को लेकर आप विरोध कीजिए ना कि ये नीति गलत है, ये इन लोगों ने गलत किया, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा वहाँ पे, मुख्यमंत्री आवास योजना वहाँ पे सफल नहीं हो पा रही, वहाँ पे गरीबों को अनाज नहीं मिल पा रहा, वहाँ पे इन सारी बातों को कीजिए ना। अगर कोई एक मुख्यमंत्री ने आज अपराध को वहाँ पे नियंत्रित किया है तो आप उसकी तुलना आप इन सारी चीजों से करेंगे, ऐसे नेताओं से आप करने लग जाएंगे। पूरी तरीके से मुद्दाहीन है, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। तो अब ये लोग चुनाव का स्तर जितना गिरा सकते हैं अपनी भाषा से वो करने का काम कर रहा है। और ये खटाखट फटाफट टनाटन जो चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, मजाक ही चल रहा है देश में। एक मेरे छोटे भाई को आजकल पता नहीं अभी ऑल्टरनेटिव करियर या तो तलाश रहे हैं सिंगिंग का, आजकल उनको गाने गाने का भी बड़ा शौक चला है, मंच से अलग अलग गाने गाते हैं। तेजस्वी यादव आजकल कर रहे हैं। हाँ, वही तेजस्वी का ही जिक्र कर रहा हूँ कि आजकल अलग अलग गाने गाते हैं। अब या तो ये एकदम क्लियर हो चुके हैं कि भाई 4 जून के बाद कुछ बचेगा नहीं, तो ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन की तैयारी अभी से राजनीतिक मंचों से कर रहे हैं। खटाखट टनाटन फटाफट, भगवान जाने। राजनीति में गंभीरता का अभाव आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप बिहार और बिहारियों को लेकर कितने गंभीर हैं। कोई भी गंभीर राजनेता इस तरीके से शब्दावलियों का इस्तेमाल कर कर राजनीति की गंभीरता को कतई नहीं गिराएगा। एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब ये चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होगा तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए वो के वहाँ जाने वाले, कन्याकुमारी जाएंगे, ध्यान लगाने वाले हैं 2-3 दिन वहाँ पे। तो इसको लेकर विपक्ष फिर सवाल खड़े कर रहा है कि कैमरा लेके जाएंगे, कैमरा लेके क्यों जाएंगे, और फिर कहते हैं गाली गलौज उन्होंने इतनी की है इसीलिए वो जा रहे हैं ध्यान लगाने के लिए, और कह रहे हैं कि सब ढोंग है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। भाई ये लोग वो बात नहीं समझेंगे जो सनातन विरोधी हैं। जिन लोगों को शक्ति को समाप्त करने की जो सोच रखते हों, सनातन को बीमारी से जो लोग तुलना करते हों, ये लोग नहीं समझेंगे भाई अध्यात्म सनातन में कितनी शक्ति होती है। मेरे प्रधानमंत्री ने 2014 में भी चुनाव प्रचार की बात किया था, 2019 में भी उन्होंने किया था, और वो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और ये वो ऊर्जा है जो उनको शक्ति देती है। पर जो लोग शक्ति के विनाश की कल्पना करते हो वो इन शक्तियों के प्रभाव को, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को कभी नहीं समझ पाएंगे। चलिए, अब तो आखिरी सवाल, चुनाव अब समाप्ति होने को आया है, क्या ओवरऑल एनालिसिस आपका रहा है? 8 सीटें बिहार में बच गई हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? भाई जो पिछली 32 सीटों में जैसा रहा वही अगली 8 सीटों में भी रहेगा। 40 की 40 हम लोग जीतेंगे। और रोहित, मतलब आप जानते हैं इस बात को, कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहाँ पे मैं 4 से 5 बार मैं प्रचार के लिए मैं नहीं गया हूँ। आज भी दिन भर में हम लोग के 7-8 कार्यक्रम लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं इस मौसम में भाई 42-44 डिग्री की गर्मी में अगर लोगों में ये उत्साह देखने को मिल रहा है, इस उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, मुझे कहीं बिना किसी संकोच के मैं पूरे कॉन्फिडेंटली इस बात को मैं कह सकता हूँ 4 जून को बिहार में 40 की 40 और देश में 400 पार। अपोजिशन तो अलग अलग आंकड़े दे रहा है, कोई 150 कह रहा है, कोई कह रहा है 200 से पार नहीं होंगे। आंकड़ों में तो कम से कम एक सहमति बना लेते हैं, एक बार साथ ही बैठ जाते, एक ही फिगर सब लोग देते हैं आंकड़ों में। जब ये लोग मन घड़न आंकड़ों में एक फिगर पे इन लोगों की सहमति नहीं बन सकती, तो सोचिए ये लोग देश चलाने की सोच रखते हैं। कुछ भी कह लें, अपनी कहने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, अपनी बातों को हर कोई रख सकता है, बट अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है 4 जून को फैसला उसी के पक्ष में आएगा। और जनता ने मन बना लिया, ये हम लोग को भी कार्यक्रमों में, सभाओं में इस बात का एहसास होता है। बिहार की 40, देश में 400 पार। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं, अभी भी मतलब वो कॉन्फिडेंट है, उनका कहना है कि बिहार में 40 की 40 और देश में एनडीए जो है 400 पार होगा। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री जो है, जो उन्होंने काम किया है उस पर ही वोटिंग हो रही है, और 4 जून को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन उदय कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।